benefits of biochar. ये डरा तो नहीं रहे ना आपको? बता देना आप मुझे, ठीक है ना? भावनगर गुजरात में बायोचार नागा लेके आए हैं। जय जिनेंद्र, ये है हमारे गुजरात के किसान भाई जो अपने खेत में यूज कर रहे हैं बायोचार। इस गांव में पहले बायोचार था? कभी नहीं हुआ था, गांव तो नहीं, गुजरात में भावनगर में कभी देखा ही नहीं था। तो आप क्या ये बोल सकते हो कि भावनगर में जो बायोचार है वो नागा लेके आया? हाँ, वो सच बिल्कुल। बायोचार केवल कार्बन कम करने तक सीमित नहीं है, ये कृषि में भी क्रांति ला सकता है, ensuring that small and marginal cultivators can access the benefits of biochar without financial burden. ये है स्टबल और इस स्टबल से बन रहा है ये बायोचार। ये बायोचार ये लेके जा रहे हैं गोबर के साथ मिक्स करके इसको चार्ज करने के लिए, और गोबर के साथ मिक्स होने के बाद, चार्ज होने के बाद इसे लगाया जाएगा इस फील्ड पे। नमस्ते भारत, मैं हूं श्वेता डालमिया, फाउंडर ऑफ भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स वेंचर स्टूडियो, और आज हम आ गए हैं तलाजा गुजरात में। तलाजा अहमदाबाद से कुछ 280 से आई थिंक मतलब 250 से 300 किलोमीटर से दूर है। आपने शायद देखा भी होगा, हम सुबह 4 बजे निकले और हम तलाजा पहुंचे हैं। 5 in the morning और हम लोग निकले हैं अहमदाबाद से तलाजा के लिए। आई थिंक दिस प्लेस इज लाइक 280 kilometers, 280 or 300 kilometers approximately from Ahmedabad, and I don't know, I just feel so grateful to be able to be doing this, to be traveling to, you know, मतलब जैसे कहते हैं ना इंडिया के लेंस एंड ब्रेड्स में, एंड जस्ट थिंकिंग कि यार कैसे, honestly very grateful for this thing, and let's just see। मिलने हमारे भारत के इस क्लाइमेट स्टार्टअप से, जो हमारे भारत क्लाइमेट वेंचर स्टूडियो का भी एक स्टार्टअप है, कृषि। ये लोग काम कर रहे हैं बायोचार पर। बायोचार हमारी जो ये मिट्टी है इसमें क्या ऐड करता है, बायोचार क्यों ज़रूरी है, और आज जब हम बायोचार की बात करते हैं उसके साथ ही बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स की। तो यस, आइए समझते हैं बायोचार को। Hi, I am Nagasai Krishna, co-founder of Krishi Carbon, and we are here at our biochar production site. I come from a South Indian family in Andhra where my father still does farming, and I have seen farming challenges, all of it from a much like I think बचपन से तो देख ही रहा हूँ. So I'll show you the overall production process. तो नागा बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, हम लोग का main what we are doing at Krishi, I think the larger theme is on one, you are seeing this stubble, right? So this stubble generally gets what do we do with this? Farmers today, they burn it, so which also means it is getting like emitting GHG into the atmosphere, and उसका कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान तो है ही एटमॉस्फेयर के लिए। So ये फार्मर का एक बिहेवियर है। So what we are doing today is how do we actually convert into some climate value where we call it as biochar. Biochar का मेन मकसद है ये कि वो कार्बन रिमूव करता है एटमॉस्फेयर से, एंड दूसरा एक है उसमें मिट्टी का। सो दिस मिट्टी टुडे हैज़ इसका एक ऑर्गेनिक लेवल्स होता है, इसका हेल्थ बहुत डिग्रेड हो गया है। सो व्हाट वी डू इज विद द बायोचार इसको मिट्टी में वापस मिला लेते हैं, सो दैट द एसओसी ऑल्सो इम्प्रूव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एसओसी इज द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। मतलब इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन 0 होता है, वो सॉइल किसी काम का नहीं है, वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू द सैंड और डिजर्ट जैसा हो जाता है, वो डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। एसओसी इज लाइक एक इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑफ द सॉइल है, लाइक द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। वो भी हम लोग आज देखेंगे कि उसको इम्प्रूवमेंट कैसा होता है यूजिंग द सेम स्टबल यू हैव, नो। सो व्हाट हैपेंस इज दिस स्टबल हैज एक तो ऑर्गेनिक कार्बन है इसमें, और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, बिकॉज इफ यू सी इट हैज लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर, ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट वी डू इज वी हीट इट टू ए प्रोसेस वेयर ऑन द फार्म, सो दैट सिर्फ इसमें कार्बन बच जाता है, एंड दिस इज लाइक ए स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। यू कैन सी दिस इज लाइक ए स्टेबल फॉर्म ऑफ सिर्फ कार्बन बच जाता है, और बाकी सब इसमें ऑलमोस्ट इट हैज गॉन इनटू द एटमॉस्फेयर और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दिस इज द वन, and the best advantage of this is it holds the moisture. If you see it, it is much cooler, right? It's also much cooler than what if you take the same soil, no? दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, चल ही रहा होगा, like which is cooler, like you can hold biochar, yeah. So what it does is it retains the moisture in the like from the atmosphere it has actually taken moisture and it is retaining. So when you mix it back to the soil also, उसमें soil retention हो जाता है। और इसका वजह से होता क्या है कि स्पेशली इन दीज एरियाज वेयर द ड्राई लैंड एरियाज द इरिगेशन ऑल ऑफ इट विल बी फॉर ए मच लॉन्गर।
मतलब वो प्लांट यूटिलाइजेशन होता है उसका इरिगेशन का, वो भी एक प्लांट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है. एंड ऑल्सो वेल यू आर मिक्सिंग द फर्टिलाइजर, वो भी इसमें मतलब रिटेंशन बढ़ जाता है. मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसमें ये थोड़ा ज़्यादा समय तक फर्टिलाइजर और ज़्यादा समय तक न्यूट्रिएंट्स को बना रखता है. बेसिकली इट्स लाइक इट enables the ecosystem basically. So this stubble which is of waste today has been converted into this biochar. Yes, this is on the farm implementation. So we'll see on the farm how we are doing it. Yeah. First step होता है कि moisture checking का. ठीक है. So I'll show you the difference between Before it is added there. yeah, and moisture ज़्यादा है तो ये process नहीं बनेगा. Okay. Why is it also I'll explain that. So अगर ये तो plant already uprooted नहीं है 100%. So इसका अगर आप moisture देखेंगे, so it is already around high, like as in it 36.6 राइट, बिकॉज ये अभी भी है मतलब ग्राउंड पे. सो व्हाट हैपेंस इज अगर आप इसको करेंगे देन वन इट इज वेट एंड इट विल एमिट लॉट ऑफ मीथेन, बिकॉज हमारा प्रोसेस ही ऑलरेडी ओपन एंडेड है, इट्स नॉट ए क्लोज लूप सिस्टम. सो ये नहीं करते हम लोग. सो व्हाट वी डू इज जो भी इसका है अपरूट करके इधर रखना पड़ेगा, उसके बाद इसका मॉइस्चर चेक होता है बेसिकली. So it is almost like 13, right? So this is most important part of it basically. जो भी इसका moisture check होगा, so here you are able to see that, right? I think अभी ये hold पे है, so ये 19 आ रहा है. Then what we have seen is almost like 36, 37 there, so almost double of that. And ideal process हमारा like जो भी methodologies है वो उसका 25% से नीचे होना है. Science or all of it says that when it is less than 25 your emissions will be lower, and if it is almost greater than 25 your emissions of methane will be higher. So that is where we mandate. हम लोग अभी 20 का नीचे ही रखते हैं, ये ज़्यादा है इधर नहीं बनेगा, we'll just take it off basically. तो प्रोसेस का पहला पार्ट हुआ यहाँ पर एग्रीगेशन हो गया था. ये पाइल्स छोटा छोटा रखेंगे बिकॉज उनके लिए भी मुश्किल होगा कि पूरा प्लॉट को वापस लेके जाने का. सो दे विल कीप इट एज ए पाइल्स को इधर रखेंगे. पाइल्स के बाद वो then that कोंटिकी you see, maybe we can capture that. I'll walk you through the कोंटिकी उधर का. इसे कोंटिकी कहते हैं. हाँ, इसको कोंटिकी कहते हैं. So what we have to ensure is इसका moisture level होता है. So moisture has to be less than 20% in the process that we do. एक moisture meter का checking होता है which I'll show you there. So moisture meter के साथ हम लोग इसका moisture measure check कर लेते हैं. उसके बाद जो उसमें जाएगा, if moisture is less than 20, then whatever you see first layer that is getting evaporated is water vapor जा रहा है. Okay. उसके ऊपर थोड़ा मोड़ा emission होगा. If you do it in open, no, वो white smoke आता है. But in this you will not see a white color smoke. So उनका दोनों का pollution wise this is a better methodology. It's not like a zero gases wala, but what you see is that like then that's like a more of your carbon monoxide, carbon dioxide, all of it is being emitted in the white smoke. Here whatever methane gas, all of it is also getting burnt, and वो finally वो ऊपर जाता है. उसके बाद जो मॉडल हम लोग बोला था वो क्लाइमोप्रेन्योर बोलते हैं. गांव का एक एंटरप्रेन्योर है, वो फार्मर के साथ एंगेज करेगा. उनका मेन काम है कि 100-150 किसान को एंगेज करके इसको बनवाने का बेसिकली. सो उनका मेन दे आल्सो हैव टू टेक दिस मिशन फार्म टू फार्म. इसको कोंटिकी और लोटेक पायरोलाइजर बोलते हैं. वो कोंटिकी केट टू केट लेके जाना है और उसको मतलब ये इकट्ठा भी करना है, पानी का भी व्यवस्था करना है, इकट्ठा करना है, एंड उसके बाद वो प्रोसेस चालू करना है. एंड दे आल्सो हैव द ऐप इन विच दे ट्रैक डेटा. हम लोग जो भी बोल रहे हैं कि हम लोग इतना बायोचार बनाया है, इधर बनाया, वो सब हम लोग एक DMR भी ऐप है कृषि का, उसमें वो लोग डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं. मेरे यहाँ पास में ही गांव है. यहाँ से मेरा 10-12 किलोमीटर दूर है. तो मैं यहाँ से आता हूँ और एक इस गांव में हम बायोचार बना रहे हैं. फार्मर के साथ हमने डिस्कस की थी पहले, और फिर वो पहले जला रहे थे, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे जो कृषि कार्बन में हम जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए उससे बात की और हम यहाँ पे चालू किया काम. ये तो रॉ बायोचार है. अभी इसके साथ क्या करेंगे, जब गोबर मिलाएंगे, ये दोनों अभी चार्ज होगा 10-15 दिन के लिए, उसका ऐसा ही छोड़ देंगे. गोबर के साथ गोबर के साथ इसको मिला के छोड़ देंगे, बिकॉज गोबर इज इजीएस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल. एंड उसको चार्जिंग बोलते हैं हम लोग प्रोसेस उसको, और वो वापस आके इधर छोड़ देंगे. तो इसका जो भी एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाएगा, एंड इसका जो रिजल्ट जो दिखेगा वो बहुत बढ़िया तरीका से दिखेगा. दिस इज अ मीडियम इन विच इट कैन होल्ड द मॉइस्चर, इट कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग दैट यू ऐड टू इट. आप अगर इसको पानी में भी ऐड करेंगे, पानी का थोड़ा प्यूरिफिकेशन होकर प्योर वाटर आएगा. जनरली आप इसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, अगर वो एक्टिवेट करेंगे तो
देन वाटर प्यूरिफायर में भी आपको यही दिखेगा. सो विच एवर मीडियम यू ऐड टू इट, इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ दैट. ऐसे ही बायोचार प्लीज लगाते रहो और हमारे देश के और बहुत सारे किसानों तक इस सोल्यूशन को लेके जाओ. मतलब मैंने देखा है नागा ने बहुत मेहनत करी है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी अगर कहीं पर बायोचार लग सकता है. एंड सिमिलरली जो कोई हमें सुन पा रहा है जिसके पास शायद फार्मर्स की कम्युनिटी है, जो शायद अलग अलग देशों में अलग अलग फार्मर्स तक ये सोल्यूशन लेके जा सकता है, प्लीज लेके जाओ. वी रियली नीड टू सपोर्ट दिस एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जिस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं ना फार्मर्स को, इट्स कमेंडेबल. एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मेरा देश बदल रहा है. ये थी एक कहानी हमारे गुजरात से. ऐसे ही और भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स के बारे में जानने के लिए फॉलो करते रहिए भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स को और श्वेता डालमिया को.